वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल। और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। हम फिर से लौटे हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर पीयू सेट यूजी का पेपर 11 मई को होने वाला है और उसकी जो ऑनलाइन सीरीज़ है वो मैं आपके साथ आज फिर से बनाने जा रहा हूँ। आज हम 2024 लास्ट ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं पीयू सेट यूजी के बारे में। और ये क्या है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए अब आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगर आप लोगों ने बी फार्मेसी करनी है, बीएससी ऑनर्स डिग्री करनी है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिज़िक्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जियोलॉजी इत्यादि इत्यादि इत्यादि, तो आपको भरना होगा फॉर्म। और बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं और आज 16 तारीख है और 24 तारीख को ये फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे। तो अगर अभी तक आप वेट ही कर रहे हैं फॉर्म भरने की, अभी तक आपने तैयारी नहीं की है, तो फॉर्म को जल्दी से भरें। फॉर्म को भरने के लिए आप देख रहे हैं ये हमारी ऑफिशियल साइट है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की। और जब हम यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करते हैं, टेंटेटिव शेड्यूल्स के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे कि हमारे पास टेंटेटिव शेड्यूल आपको दिख रहा है, तो इसमें पीयू सेट यूजी के सामने इधर आप देख पा रहे हैं ये इसकी वेबसाइट है, जो कि हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो हम सीधा पीयू सेट यूजी 2025 पे पहुँच जाएंगे। और इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने लॉगिन करना है, फ़ीस पे करनी है और उसके बाद फॉर्म को भरना है। ये तो थी बातचीत फॉर्म भरने की। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम बात करेंगे, फिर से चलेंगे कैसे करनी है इस पेपर की तैयारी। हम लौट चुके हैं दोबारा ब्रेक के बाद। अब हम फिर से ऑफिशियल वेबसाइट PUSET.CHD.AC.in पे पहुंच चुके हैं। एग्ज़ाम का फ़ोल्डर आपने खोलना है। एग्ज़ाम का फ़ोल्डर खोलने के बाद आपने नोटिस पे क्लिक करना है। जैसे कि आप जैसे ही नोटिस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगी। ये जैसी ओपन होगी तो यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे और जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे तो आपने यहाँ पर जितने भी नोटिसेस होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर नीचे जाने पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हम पीछे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ से आप देखें हमारे पास 84, 85, 86 मैं यहाँ पर आपको एक बार शो भी कर देता हूँ। 84, 85, 86, 87 क्वेश्चन बुकलेट्स ऑफ फिज़िक्स, क्वेश्चन बुकलेट ऑफ केमिस्ट्री, क्वेश्चन बुकलेट ऑफ बायोलॉजी, क्वेश्चन बुकलेट ऑफ मैथमेटिक्स, पीयू सेट यूजी 2024। और अगर हम यहाँ से इसको क्लियर करते हैं और यहाँ से हम फिर से इसकी आंसर की को देखें तो आंसर की आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा पेपर आपने देना है, ओनली मैथमेटिक्स देना है या पीसीएम देना है या पीसीबी देना है, तो उन पे क्लिक करते हुए अभी करके दिखाऊंगा। क्लिक करते हुए डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लें, आंसर की का प्रिंट आउट निकाल लें और फिर अपने आसानी से तैयारी करें। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हमारे पीयू सेट यूजी 2024 का केमिस्ट्री का पेपर। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपके पास ये ऐसा ऑप्शन मिलेगा, क्लिक हेयर टू व्यू द क्वेश्चन बुकलेट। तो जैसे ही मैं यहाँ पर करूँगा तो ये हमारे फ़ोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर या आपके पास टैब यूज़ करें तो टैब के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी आपके वर्किंग
डिवाइस के हिसाब से आप इसको यहाँ से स्क्रॉल करते हुए आप इसको ओपन कर लेंगे। तो जैसा कि पिछली जानकारी में बताया था, सबसे पहले रोल नंबर भरना है फिगर्स के अंदर, फिर आपने वर्ड्स में भरना है, OMR शीट का नंबर भरना है। क्वेश्चन रहेंगे 60, मार्क्स रहेंगे 120, 2 नंबर का प्रश्न है, और अगर गलत अटेम्प्ट होता है तो 0.5 कट जाएगा। 70 मिनट्स का पेपर है। इंस्ट्रक्शंस की बात हम फिर से नई वीडियो के अंदर करेंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कैल्शियम +2 इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप इसमें फटाफट एटॉमिक नंबर के हिसाब से कैलकुलेशन करते हुए इसमें सेम नंबर वाले से लिंक कर देंगे। इसके बाद पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इज़ ड्यू टू विच डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट है, चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन है, DD ट्रांजिशन है, या स्कॉटकी डिफेक्ट है। तो ये हमारा आप फ्रैंकल और स्कॉटकी डिफेक्ट्स ये आपके सॉलिड स्टेट के अंदर चैप्टर के अंदर से है, तो इसको भी आपको पढ़ना होगा। इसका मतलब आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, तो जैसे कि हमारे सिलेबस में से ये डिलीटेड है। मैक्सिमम पोलराइजेशन एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इज़ ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिथियम सॉल्ट। कौन से में सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वहाँ पर सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन होगी। एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 1 पाई बॉन्ड होते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड। तो इसमें से आपने ओजोन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गोल्डियम। गोल्डियम जैसे कि आप जानते हैं ये हमारा F ब्लॉक एलिमेंट है, एक्सेप्शंस हैं, और उसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछी गई थी। क्लोरोफिल वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट है। क्लोरोफिल में हमारे पास होता है मैग्नीशियम। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक, इसमें करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, और साथ में मैग्नेटिक नेचर, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स में क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है, उसके हिसाब से आपने आंसर को करना है। मैं आपको सिर्फ इसके ब्रीफिंग कर रहा हूँ। आंसर्स बताने को तो आंसर बता दिया जाता है, लेकिन आपको समझा रहे हैं, आपको ब्रीफिंग की जा रही है कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आयन विल प्रेसिपिटेट आउट एज सल्फाइड बाय पासिंग H2S गैस थ्रू द अल्कलाइन सोल्यूशन। व्हाट वुड बी द मोलरिटी ऑफ 1 मोलर NaOH सोल्यूशन। मोलैलिटी निकालनी है 1 मोलर सोल्यूशन की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पैरोक्साइड लिंकेज इज़ नॉट प्रेजेंट। किसमें पैरोक्साइड लिंकेज नहीं होता। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट डिफर बाय, क्या आइसोटोप की डेफिनेशन बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्ट्रॉन्गर रिपल्शंस। किसके अंदर सबसे ज़्यादा रिपल्शंस होती है। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन है। अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस, क्या क्या देगा। इसके बाद हम अपने 15वें प्रश्न पे पहुँचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाइड्रोलाइज इजीली। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। विच ऑफ द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कॉपर मोस्ट स्टेबल इन एक्वस मीडियम। किसकी स्टेडियम सबसे ज़्यादा होगी एक्वस मीडियम के अंदर। व्हेन वी पास स्टीम ओवर रेड हॉट चारकोल इट प्रोड्यूसेस व्हाट इज़ द EN ऑफ कोबाल्ट इन दिस, ये पूछा गया है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस में सबसे ज़्यादा होएगी, जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होएगी वहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होएगी। इसका IUPAC नेम बताना है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिस्पॉन्स टू लेसेंस एक्सट्रैक्ट फॉर नाइट्रोजन। कौन सा कंपाउंड इसमें लेसन एक्सट्रैक्ट को वो करेगा, रिएक्शन करेगा उसके साथ। इसके बाद कार्बोकेटाइंस को अरेंज करना है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इनमें से इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है।
thermal decomposition of alkane in absence of air is called as what? In acid catalyzed dehydration 3,3-dimethyl 2-butanol विथ कंसनट्रेट क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा? इसके बाद अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन होगी ऊपर वाले रिएक्शन के अंदर। इसके बाद ये रिएक्शन कंप्लीट करके बताना है। इसके बाद रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बनेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कंट्रीब्यूट द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैस कंट्रीब्यूट करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज़ नॉट सुटेबल फॉर सिंथेसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल? कौन सा रिएजेंट सुटेबल नहीं है जिसके द्वारा हम अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं? NaCl इसमें सुटेबल नहीं है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन 2-मिथाइल की करके बतानी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताया हुआ है अल्कोहल एंड फिनॉल्स चैप्टर में से है। द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्राइब्यूटाइल ईथर, इसमें कॉम्बिनेशन बतानी है। ट्राइब्यूटाइल ईथर कैसे बनाई जाएगी? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट रिस्पॉन्स टू कैनिज़ारो रिएक्शन? कैनिज़ारो में कौन सा रिएक्शन नहीं करेगा? लैक ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होने चाहिए। हाउ मैनी एल्डोल प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल व्हेन मिक्सचर ऑफ एसिटाइल्डेट एंड प्रोपेनाल्डिहाइड treated with KOH? Most suitable reagent to convert acetophenone to benzoic acid. In which of the following the sequence Y निकालना है इसमें? बेस्ट पॉसिबल सिंथेसिस फॉर फ्लोरोबेंजीन। तो इसमें ऑर्गेनिक आप देख पा रहे हैं बहुत सारा पोर्शन है। मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6 क्या है? पिरामिडल बेस प्रेजेंट इन DNA, ये बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है। अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट इज एन इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट ऑफ द प्रोडक्ट, किसका इंटरमीडिएट है बेटा? इन गिवन सैम्पल H2O2 ईच 100 ml कंटेंस 68, ये भी हमारी एक हाइड्रोजन चैप्टर का न्यूमेरिकल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का न्यूमेरिकल है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज, ये भी हमारा एक न्यूमेरिकल है। मॉलिक्यूलर मास निकालना है सोल्यूट का, सोल्यूशन वाले चैप्टर में से है। परसेंटेज ऑफ सोडियम इन ब्रेकफास्ट सीरियल विथ एडवर्टाइजमेंट कंटेंस 110 मिलीग्राम ऑफ सोडियम पर 100 ग्राम ऑफ सीरियल्स। तो परसेंटेज निकालनी है आपने सोडियम की इसमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फंक्शन एक्सटेंसिव कौन सी है? केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में क्वेश्चन है। रिवर्सिबल रिएक्शन में डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू 0। द विथ इंक्रीज इन प्रेशर द मीन फ्री पाथ में क्या होएगा? डिकम्पोजिशन, ये भी न्यूमेरिकल है हमारा। रेट कांस्टेंट की यूनिट्स बतानी, nth ऑर्डर की यूनिट्स बतानी है। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये है तो इसकी क्या स्लोप होएगी? और इसके बाद हम बात करेंगे लिक्विड मिक्सचर विच बॉयज़ विदाउट द कंपोजिशन, तो क्या कहलाता है? बॉयज़ विदाउट द चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड एज व्हाट? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है? इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। ये ओम्स वाला न्यूमेरिकल है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। और इसके बाद हीट ऑफ वेरिएशंस का वेंट ऑफ फैक्टर का अलग क्वेश्चन है। ए पर्सन एडेड दिस, ये भी हमारा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज द लार्जेस्ट pH निकालने का क्वेश्चन है। और लास्ट में अंत में पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, दैट इज़ एन हेनरीज लॉ। तो ये तमाम क्वेश्चंस आपको यहाँ पर डिस्कस कर लिए गए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये था हमारे केमिस्ट्री के पेपर की पूरी डिटेल जानकारी। बाकी आपके पास एक बार इसको गो थ्रू करें, आपको गाइडलाइंस मिल गई है किस तरीके से आपने तैयारी करनी है। और जो चैप्टर्स हमारे कटे हुए हैं उनमें से भी प्रश्न आता है। ऑर्गेनिक का काफ़ी सारा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एस ब्लॉक पी ब्लॉक में से क्वेश्चंस नहीं है, डी ब्लॉक में से क्वेश्चंस नहीं है, एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन आई हुई है। तो इस तरीके के रिव्यूज़, तो फिर आगे भी हम आपके साथ रिव्यूज़ बनाकर और क्वेश्चन की तैयारी करवाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो आज यहीं पर ही क्लोज़ करते हैं। कैसी लगी वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद के साथ ये वीडियो यहीं क्लोज़ करते हैं। धन्यवाद।